सहयोगियों के पास जाना भी यहाँ बेहद जरूरी है, क्योंकि जनता को सुनना भी बेहद जरूरी है। प्रशांत चुरे सोनीपत से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। प्रशांत, क्या तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का उत्साह, क्योंकि जो जनता का उत्साह है, मतदाता का जो उत्साह है, वो बहुत बड़ा इशारा करता है किसी भी चुनावी माहौल में। सोनीपत के इस पोलिंग सेंटर में हम देख रहे हैं कि कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी पहुंचे हुए हैं, कुछ लड़कियां भी। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? क्या जहन में होता है, दिमाग में होता है फर्स्ट टाइम वोटर के वोट डाल रहे हैं, इससे क्या होगा? आई थिंक मतलब नए आए हैं तो फिर नई गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट दिया है, तो हम भी गवर्नमेंट को सपोर्ट दें। जिन्होंने इतनी डेवलपमेंट करी है उसको ही आगे बढ़ाएं। तो ये सब कैलकुलेशन है, न्यू जनरेशन है, तो और आगे आगे नई जनरेशन के लिए वो और कुछ करें, नई जनरेशन के लिए कुछ और करें, ये सब दीजिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ जी सर। क्या दिमाग में चलता है वोट डालने, क्या होता है वोट डालने से, क्यों डालना चाहिए? कि एक सही पार्टी को डालें ताकि हमारा फ्यूचर सेफ रहे। वो तो आप पार्टी देख करके वोट डालते हैं? हाँ जी सर। जी। और कौन कौन से मुद्दे होते हैं दिमाग में, क्या बेटरमेंट आप चाहते हैं? एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाँ। रोड्स, अच्छा, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, ये तमाम चीज़ें इनके जहन में होती है। आप क्या सोच करके वोट डालने के लिए आते हैं? हमारा तो यही मानना है, जो देश के लिए अच्छा करा उसी के लिए अच्छा करो बस। ये एक सड़क पे हर एक बूथ के सामने सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा डिप्लॉय की हुई है। जहाँ जिस बूथ पे पहले हमारे पास इशू आए, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वहाँ भी सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ाई गई है। तो अब तक तो हमें कोई मैसेज आया नहीं है कहीं से कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। सब पीसफुली चल रहा है, सुख और शांति के साथ चल रहा है। अगर कुछ नया आता है आपको अपडेटेड रखेंगे। बीजेपी कैंडिडेट एक बड़ा मुद्दा ये बता रहे हैं कि ये तो बाहर के कैंडिडेट हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, इसका क्या जवाब है? जब से मैं बच्चा था तब से मैं कैथल की गलियों में खेल रहा हूँ। अपने चिल्ड्रंस पार्क जो मेरे दादाजी पिताजी ने बनाया उसमें खेल रहा हूँ। हमारे इतने सारे स्टेडियम जब उद्घाटन हुए, पिताजी हमें लेके जाते थे हाथ पकड़ के। एक हमारा आउटडोर स्टेडियम है, पट्टी अफगान में पड़ता है, वहाँ मैं याद है जब पूरा ट्रैक बना था, मैं वहाँ भागते हुए गया था। मेरी ज़्यादातर पढ़ाई चंडीगढ़ में रही है, DAV स्कूल में रही, आर्य समाज का हमारा संस्कार सीखे मैंने। मैं अपनी माटी से हमेशा जुड़ा रहा हूँ। बाहर जब मैं गया हूँ, जब मैं कनाडा पढ़ा हूँ, जो मुझे अलग पर्सपेक्टिव मिले। और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूँ कि आपका मत आपकी ताकत है, और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा है। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी, और ताकत के साथ पहले से भी ज़्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी, कि हम और ज़्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाएँ, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाएँ और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाएँ। मैं सभी से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में है। आपका एक बटन दबाना, ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य, प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत। उचाना के जंग को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खुद चुनाव लड़ रहे हैं? सारी 90 कॉन्स्टिट्यूंसी। तो देखिए, पहले आप आदित्य सुरजेवाला को सुन रहे थे, जो कैथल से चुनावी मैदान में हैं और रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, यहां से उम्मीदवार के तौर पर हैं। पहला सियासी सफर शुरू हुआ है, आगे का भविष्य हार जीत से तय यहां पर करेगी जनता। फिर आपने जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को सुना, जिनकी सीटें पिछली बार 10 थी, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार यहां पर बनाई थी, लेकिन इस बार रहा अलग है। और कहा था उन्होंने एक बार हमसे खास बातचीत में भी कि ताला भी हमारा, चाबी भी हमारी, और जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी यहां पर बनेगी। लेकिन सपना जो इस वक्त हमारी सहयोगी हैं वो हिसार में, और हिसार पर तो जो सियासत देखने को मिली शैलजा कुमारी से, उसने पूरे हरियाणा का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। क्या वोटर्स भी इस कदर सपना जहां मौजूद है वहां पहुंच रहे हैं कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ले? क्या जहन में नजर आ रहा है वोटर्स के?
सबीना, कांग्रेस जरूर नजर आ रही हो कंफ्यूज, बट मुझे जो देखकर तस्वीर लग रही है यहाँ का वोटर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है और बड़ी संख्या में निकल कर आ रहा है। जरा दिखाइए यहाँ पर जो मुझे लग रहा है युवा वोटर्स हैं और उसमें शायद हो सकता है फर्स्ट टाइम वोटर भी हो। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, पहले वोट सेकेंड टाइम वोटर है आप, सेकेंड टाइम वोटर हैं आप लोग, युवा हैं। क्या मुद्दे जहन में है जब आप लोग बटन दबाने जा रहे हैं कि इन पर हमारा नेता चुनना चाहिए, भाई ये होना चाहिए? बताइए आप, मुद्दे नहीं पता आप लोगों को, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो वोट कास्ट कर रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप वोट कास्ट करने हैं, बड़ी जल्दी में दिखाई दे रहे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट कास्ट करके आए हैं? बताइए, वोट कास्ट करके क्या चाहिए अपने नेता में आपको? हाँ, नहीं पता है, ठीक है। आप थोड़ी सी हिचक जरूर है यकीनन सपना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैमरा सामने आता है, लेकिन इतना तय है जैसा कि आपने शुरुआत भी यहाँ पर कही कि वोटर्स कंफ्यूज नहीं होते और यही सबसे बड़ा सच भी है। वो जानते हैं कि जिस पार्टी के उम्मीदवार को, प्रत्याशी को वो मत देने जा रहे हैं और जहन में उसके लिए उनकी तस्वीर यहाँ पर यकीनन शिवानी तय भी होती है। जी बेशक सबीना, और नीरज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या तस्वीर आप कैथल से दिखाएंगे? किस तरीके का उत्साह वहां पर जनता के बीच देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1 घंटे से अब ज्यादा का वक्त यहां पर बीत चुका है, 8:13 हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल 8:13 हो रहे हैं और पहले घंटे में ही कैथल से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला अपने परिवार, अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ वोट करने पहुंचे थे और बहुत उत्साह है। लोकतंत्र की स्याही जिसे मजबूत करने के लिए ये लगातार चुनाव लड़ रहे, वो दिखाते हुए। आदित्य जी, आपका पहला चुनाव था, मतदाता तो अपने मुद्दे को ध्यान में रख के वोट कर रहा है, आपके लिए क्या क्या मुद्दा रहा? 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं हमारे लिए। सबसे पहला, सुरक्षा। हमारे शहर एक गुंडा राज का शहर बना दिया इस भाजपा सरकार ने। फरौती के फ़ोन आते हैं, दिन दिहाड़े चोरी होती है, रेप मर्डर बढ़ गए हैं। हमें चिंता लगती है, मेरी मातृशक्ति को चिंता लगती है सूरज ढलने के बाद बाहर जाने से। दूसरा, विकास। हमारे शहर में विकास नहीं हुआ। इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने सिर्फ अपने खुद के घरों को महल बनाया है, खुद पैसे खाए। 40% कमीशन का हमारी ये सरकार बन गई है। छोटे से छोटे काम के लिए आपको इनके पास जाना पड़ता है, 40-50% रिश्वत देनी पड़ती है कोई काम करने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रोजगार है। हरियाणा आज 40% तमाम मुद्दे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी बात भी उन्होंने रखी, लेकिन अब वक्त है जनता की बात रखने का। जनता आखिर, क्योंकि आज फैसला यहाँ पर कर लेगी। और इस वक्त हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरमीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत अत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। हेमंत जी, किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव को आप देख रहे हैं, क्योंकि वोटर्स जो हैं काफी उत्साहित दिख रहे हैं, भीड़ अभी से लगनी शुरू हो गई है, 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लगनी यहाँ पर शुरू हो गई हैं। तो क्योंकि वोटर्स का जो परसेंटेज अगर बढ़ता है, कम होता है, तो उसका भी बहुत असर पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आता है। ये बहुत सही कहा आपने। हरियाणा के अंदर अगर चुनाव परिणाम का अगर कोई एक पैरामीटर रहता है, कभी भी ट्रेडिशनल, और खासतौर पर लंबा नहीं जाएंगे, अगर 2000 से ऑनवर्ड्स आज तक की बात करें तो आज ये 5वां चुनाव है। और आपको जानकर हैरानी होगी, हरियाणा के अंदर जब भी कभी 70% से नीचे वोटिंग होती है, 70% से नीचे असेंबली चुनाव में, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट रिटेन करती है। और जैसे ही 70 क्रॉस करती है, एकदम समीकरण बदल जाते हैं और ऑपोजिशन के दरवाजे खुल जाते हैं। 2000 में आपने देखा 69% वोट पोलिंग हुई थी और चौटाला साहब सत्ता में थे, वो कंटिन्यू किए। उसके बाद की अगर आप बात करेंगे, जब जब पोलिंग बढ़ी है तब तब सत्ता बदली। 71% जैसे ही हुआ 2005 में, चौटाला साहब साफ हो गए और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई ऐतिहासिक बहुमत से 67 सीट। उसके बाद आप देखिए कांग्रेस ने रिटेन किया, फिर बीजेपी ने 2014 में, आपको जानकर आनी हो कि 76% पोलिंग हुआ और फर्स्ट टाइम एवर बीजेपी को हरियाणा में 47 सीट्स मिली। अगली बार क्या हुआ कि 68% 2019 में पोलिंग हुई और 68% होते ही बीजेपी माइनॉरिटी के साथ सत्ता में रही। जैसा मैंने कहा, 70% से नीचे पोलिंग हुई तो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन पावर दैट कंटिन्यूज आमतौर पर, और जैसे ही 70 क्रॉस करता है समीकरण कंप्लीटली बदल जाते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होगा हरियाणा के इस चुनाव के अंदर कि पोल परसेंटेज क्या रहता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोटर्स के परसेंटेज को लेकर तो हमने शुरू में भी बातचीत करी, अभी भी आपने यहाँ पर समझाया, लेकिन गुरमीत सिंह जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं,
चुनावों को आपने बहुत करीब से देखा है, ग्राउंड जीरो से आपने बहुत कुछ पहुंचाया भी है। इस बीच आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, साइलेंट वोटर्स, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सत्तारूढ़ पार्टी जो है इस वक्त राज्य में, वो तीसरी बार आने के लिए, हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से दमखम झोंकती नजर आई। आपको लगता है ये वो साइलेंट वोटर्स हैं जो आखिरी वक्त में अपना फैसला या तो बदल सकते हैं या फिर ऐसा ले सकते हैं जो सत्ता के सिंहासन तक या तो कांग्रेस को पहुंचा सकती है या फिर बीजेपी को पहुंचा सकती है? क्योंकि मुख्य मुकाबला इन दोनों में नजर आता है। बाकी पार्टियों की जाहिर सी बात है एक खास भूमिका जरूर नजर आती है, लेकिन साइलेंट वोटर्स के किरदार को आपसे समझना चाहेंगे। पहली बात तो हमें ये मानना कि जो साइलेंट वोटर है उससे अनिवार्य रूप से मन नहीं बना रखा होगा, ऐसा नहीं होता। राजनीति बड़ी विचित्र चीज है, कई बार आप बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। हो सकता है कोई वोकल वोटर कह कुछ रहा है और अंदर उसके मन में कुछ और है। चुनावों में मेरे को ऐसा लगता है आमतौर पर, और खासतौर पर हरियाणा जैसे राज्य में, कि लोगों का मन बना होता है। लोग एक कारगुजारी 10 साल की बहुत लंबी होती है, उसके आधार पर वो अपना मन बना लेते हैं। और अभी जैसे अत्री जी कह रहे थे परसेंटेज वाली बात, वो ठीक है, लेकिन अनिवार्य रूप से ऐसा नहीं होता। 91 में, उनको तो सारी हरियाणा की जानकारी है, 91 में जो पोलिंग परसेंटेज था वो 65% था, लेकिन भजन लाल जी तब जब मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस 51 सीटें जीत गई थी, जबकि उससे पहले 71 था। तो ये, और ये अगर अब उसकी बात भी करें 2005 के बाद 2009 में भी 72% वोटिंग हुई, जबकि 5 में 71 हुई, लेकिन कांग्रेस की सीटें कम हो गई और कांग्रेस सत्ता में रिपीट भी कर गई। तो अनिवार्य रूप से हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये मैंने पहले भी कहा कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होती है। जब लोग किसी को सबक सिखाने के लिए, किसी की मरोड़ निकालने के लिए, किसी को हराने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, और वो अच्छी चीज़ है, किसी की भी सरकार बने। लेकिन जो वोट में अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो उससे ये सिद्ध होता है कि लोगों का विश्वास जो है वो गुरमीत सिंह जी, राजनीति का जो हमारा और उम्मीद हम इस बार भी यही कर रहे हैं कि जो उत्साह है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखे सबीना। और तस्वीर भी हम न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हर जगह से, हर पोलिंग बूथ से दर्शकों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास यहाँ पर करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत